नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सचिवों की हड़ताल से परेशान सरपंच पहुंचे कलेक्टर के पास। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद नव निर्वाचित सरपंचों ने तो ग्राम पंचायत का पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वित्तीय पावर उनको मिलता, उससे पहले ग्राम पंचायत सचिव शासकीयकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। अब नव निर्वाचित सरपंच सिर्फ पंचायत में बैठकर लोगों की समस्या ही सुन पा रहे हैं, उनका निराकरण करना बगैर सचिव के संभव नहीं। नव निर्वाचित सरपंचों ने आज दुर्ग कलेक्टर की अनुपस्थिति में संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सचिवों के हड़ताल पर जाने से रोजमर्रा के कार्यों को लेकर ग्राम वासियों को हो रही तकलीफों से रूबरू करवाया। मीडिया से बातचीत में सरपंचों ने बताया, चुनाव जीत कर आने के तुरंत बाद ही हमें वित्तीय प्रभार दिए बगैर अपनी एक सूत्रीय जायज मांग को लेकर पूरे प्रदेश के सचिव हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद से ही रोजाना ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से गुहार लगाई कि मोदी की गारंटी के तहत सचिवों की शासकीयकरण की मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। बताएंगे, आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बात हुआ है, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? जी, जो नवनिर्वाचित जो सरपंच है हम सभी हैं दुर्ग ब्लॉक विकास खंड के। अभी यह है कि चुनाव जीतने के बाद से जब प्रभार लेने की बात हुई है, सरपंच प्रभार देते ही या कईयों अभी सरपंच ऐसे जिनको प्रभार नहीं मिला है, हड़ताल में चले गए हैं। अब ग्रामीणों की भी जो समस्या है विकास कार्यों को लेकर के या मूलभूत सुविधाएं को लेकर के, मूलभूत समस्याओं को लेकर के, वो सारे परेशानी प्रकार से सरपंच के कंधों पे आ गिरे हैं। और चुनाव जीतने के बाद लगातार वहाँ के गाँव के जो स्थानीय मतदाता है वो सरपंचों को कहीं ना कहीं दबाव दे रहे हैं कि कार्य हो और वो अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच के साथ एक अभिन्न अंग होता है, वो है ग्राम सचिव के रूप में। अब सचिव लोग हड़ताल में चले गए हैं तो उसके चलते अनेकों प्रकार की समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न हो रही है और चाह कर भी हम किसी भी समस्या का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। इसी विषय को लेकर के आज जिलाधीश महोदय के पास हम लोग ज्ञापन लिखित आवेदन दिया है कि तत्काल उस विषयों पे गंभीरता से लेते हुए इसका निराकरण करें। और प्रथम में तो हम यही कहेंगे कि जो हमारे सचिव वहां मांग में बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को यदि न्याय संगत हो तो उसको पूर्ण करे, उनको वापस पंचायत की जिम्मेदारी देते हुए उनके ड्यूटी में जाने के लिए निर्देश जारी करे। और यदि मान लो जाए किस प्रकार से समन्वय नहीं हो पाती है तो वैकल्पिक कोई उपाय हम लोग के पास उपलब्ध कराए, ताकि हम लोग ग्राम में योजनाएं, विकास कार्य, सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालन कर सके। इस मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। ग्रामीण लोगों को जो समस्याएं हो रही, क्या उनकी समस्याओं से जो जनपद के अधिकारियों को सूचित किया गया है? देखिए, उनको तो सूचना दिया जा रहा है कि हम उन लोगों के आश्वासन दे कि कुछ दिन और लगेगा और उसके बाद सचिव अपने अपने कार्यभार संभाल लेंगे, ऐसा आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। धर्मेंद्र बंजारा, डुमरडी सरपंच। क्या कुछ समस्याओं को लेकर आए हैं? जी हाँ, सचिव संघ के हड़ताल है, प्रांतीय हड़ताल चलते एक से गांव के काम बहुत ही प्रभावित हुए। यही मांग लेके आज शासन प्रशासन ला होगा एक स्थिति की जल स्तर काफी नीचे चले गए है। गांव में टैंकर के व्यवस्था करे लगा थे, लेकिन हमारे पास ट्रैक्टर में डीजल डलाइवर तक पैसे नहीं है, ये स्थिति है। तो बहुत विकराल समस्या है। बिजली गांव अंधकार में है तो बिजली नहीं लगा सका था, एक तो बल्ब नहीं लगा पाता। कारण ये है कि बिना पंचायत प्रस्ताव के के देखिए अधिकारी की वहाँ सुबह से रात तक कितनी पेयजल की समस्या है। लोग दूर दूर तक पानी जाने के लिए विवश है, ये कहने की बात है। लेकिन और रोजगार सहायक की जहाँ तक की बात है, यानी हम तो चाहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यदि रोजगार सहायक को वित्तीय प्रभार दे दिया जाए तो ऐसी भी जो स्थिति निर्मित हुई है ये होगी भी नहीं।
अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार की शिकायत ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं आ रही है कि किसी का काम बाधित हो रहा है या विकास कार्य बाधित हो रहा है। अब देखिए, ग्रामीण का पहला यही तो है कि भाई सरपंच को चुन के लाए हैं तो सरपंच के पास जाएंगे। उनकी मुख्य भूमिका वही रहती है कि उनका मुख्य कारण सरपंच चुनने का यही है कि अधिकारी यही बताते हैं कि भाई यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, तो गांव वाले तो अधिकारी हम ही लोगों को समझते हैं, सरपंच को समझते हैं। वो सारी समस्या लेके हम ही तक पहुंच रहे हैं और वही समस्या जो हमको अवगत कराना चाहिए, जनपद, जिला, कलेक्ट्रेट, ये माध्यम बन के आज हम खुद उपस्थित हुए हैं। सचिव लोगों की जो मांगे हैं कहाँ तक जायज है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे राज्य शासन से? राज्य शासन से यही अपील है कि सचिवों का जो मांग है वो भी जायज है, क्योंकि जब इनका नियुक्ति हुआ था लगभग 25-30 साल पहले इनको पंचायत सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है। आज कई सचिव की उम्र दराज हो चुकी है और लगभग 60 साल पहुंचने को है। इसी इंतजार में कि एक दिन नियमितीकरण होगा और यदि मोदी जी की गारंटी है तो उनको भरसक प्रयास करके इनको करना चाहिए। कहीं न कहीं इनका भी मांग जायज है। मैं अरुण गौतम, ग्राम पंचायत समोदा सरपंच। अभी मैं युगल साहू, सरपंच ग्राम पंचायत मचांदुर। हमारे गांव में ही नहीं बल्कि हमारे दुर्ग ग्रामीण के 73 गांव में, और 73 गांव में नहीं पर छत्तीसगढ़ में समझते चले थे कि जब तक सचिव हवे कि मैंने अभी हड़ताल में गए हुए हवे और अगर हड़ताल में जाए कारण से हमारे गाँव में के जो विकास कार्य है वो पूर्णतः प्रभावित हो चुके हैं। किस प्रकार का विकास प्रभावित हो रहा है उसके बारे में बताएं। जैसे कि कोई भी सामान खरीदना है या प्रस्ताव लेना है तो प्रस्ताव लेते हैं तो प्रस्ताव हम तो लिखबो काम है काबर क्यों कार्य सचिव करे और सचिव प्रस्ताव लिखी ते हिसाब से ही आगे जाकर के हम वो पैसा से निकालबो और कुछ काम में लगाबो। लेकिन हम हमारे पास में कोई प्रकार के जो आवक की पंचायत हो चुकी है। तो अभी सचिव लोग हड़ताल पर हैं। हड़ताल की बात करें तो क्या उनकी कहाँ तक मांगे जाए? हड़ताल की अगर बात किया जाए तो उनका मांग जायज है काबर की मोदी की गारंटी में जो 100 दिन के अंदर में जो संविदा रही से मतलब शासकीकरण की बात करे के रही से तो हिसाब से अपन जगह में अहुमन सही कहा थे, बिल्कुल कर मन के मांग जायज है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।